अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले या कुवैत से बाहर जो फंसे हुए अजनबी लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत से बाहर हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली अपडेट ये है कि अलंबा रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि मुसाफिर ऐप जो लोग इस वक्त तो कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं 21 फरवरी से, उन तमाम लोगों को मुसाफिर ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा। उसके बाद उसमें रजिस्टर्ड करना होगा, जबकि बुकिंग भी आप मुसाफिर ऐप के ज़रिए से कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 45 होटलों को जो है वो इसमें रखा गया है। आप जिस भी होटल को चाहें मुसाफिर ऐप की मदद से अपनी होटल की बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। याद रहे कि 21 तारीख से फ़्लाइट जो है वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल जो फ़्लाइट है वो कुवैत सरकार दोबारा से ओपन कर रही है। लेकिन जिन लोगों का होटल बुकिंग नहीं होगा, उन तमाम लोगों को कुवैत में एंट्री करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बताया गया है कि जो लोग भी कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, सबसे पहले वो मुसाफिर एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उस पर रजिस्टर करें। उसके बाद अपना जो होटल है और पीसीआर वगैरह है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मुसाफिर ऐप के ज़रिए से वो कर सकते हैं, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मिनिस्टर शेख डॉक्टर फैसल अल सबा ने हाल ही में कोविड-19 अस्पतालों में भर्ती मामलों में इजाफा से बचने के लिए उठाए गए हिफाजती इंतजामात पर अमल करने के हवाले से जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि पब्लिक जगहों पर या घरों से बाहर निकलते वक्त मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करें, जबकि जो समाजी दूरी के असूल बनाए गए हैं उसको भी फॉलो करें। इसके अलावा एक जगह पर ज़्यादा लोग इकट्ठे न हों। इकट्ठे होने से लोगों को बचना चाहिए और कहीं पर ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। डॉक्टर फैसल अल सबा नेशनल असेंबली में मंगल को कोविड-19 से निपटने के हवाले से कुछ अहम मुद्दों पर और रूल्स पर जो है वो चर्चा की है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो कुवैत में रहने वाले लोग हैं, चाहे कुवैती हों या अजनबी हों, वो तमाम लोग वैक्सीन के हवाले से रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, वैक्सीन लगाया जाएगा, उतना ज़्यादा लोग जो है वो सेफ़ होते रहेंगे और कुवैत में कोरोना वायरस जो है वो कम होता रहेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने के हवाले से रजिस्टर्ड नहीं किया है, वो तमाम लोग कुवैत में अगर मौजूद हैं तो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जब भी आपका सीरियल आएगा, आप तमाम लोग जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन ज़रूर से लगवा लें। इससे आप भी सेफ़ रहेंगे और दूसरे भी सेफ़ रहेंगे। कुवैत इस्लामिक मामलों के मिनिस्टर ने तमाम नमाजियों से अपील की है कि अगर किसी नमाजी में कोरोना वायरस की अलामतें नज़र आती हैं, यानी अगर किसी नमाजी को ये महसूस होता है कि उसमें कोरोना वायरस हो सकता है, तो ऐसी सूरत में वो अपने रूम पर अपने घर पर ही नमाज अदा कर ले। मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए बिल्कुल भी ना आए। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी को ज़्यादा तेज़ बुखार है, खांसी ज़्यादा आ रही है या गले में दर्द है, या फिर अगर वो बंदा कुछ खा पी रहा है, उसको किसी तरीके का कोई टेस्ट खाने का नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी सूरत में वो नमाज जो है वो मस्जिदों में ना अदा करने के लिए आए, बल्कि रूम पर ही अदा कर सकता है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो लोग क्वारंटाइन में हैं, वो तमाम लोग भी अपने रूम में ही नमाज अदा करें, मस्जिदों का रुख बिल्कुल भी ना करें। अगली अपडेट ये है कि जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि भाई जिन 35 देशों पर कुवैत सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, वो पाबंदी क्या 21 फरवरी से हटाई जाएगी या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी कुवैत सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। जिन 35 देशों पर पाबंदी लगी हुई है उसको हटाए जाने के हवाले से अभी तक इस बारे में कोई भी अपडेट जो है वो कुवैत सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई है। बाकी बताया ये गया है कि इन 35 देशों के जो लोग हैं वो दुबई होकर कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जबकि बाकी बहुत सारे लोग जो है वो दुबई होकर कुवैत के अंदर एंट्री भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो अगर चाहें डायरेक्ट फ़्लाइटों के ज़रिए से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगर वो इन 35 देशों में भी रहते हैं तब भी डायरेक्ट फ़्लाइटों के ज़रिए बेसलामा प्लेटफॉर्म के मदद से वो कुवैत के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। बाकी कोई अदर प्रोफेशन पर काम करने वाला बंदा है तो उनको जो है वो दूसरे देश का सहारा लेना ही पड़ेगा, यानी वाया होकर ही वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइटों के ज़रिए वो एंट्री नहीं कर सकते हैं।